हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का पहली जो हमने डेमो क्लास दी थी, कल दी थी हमने डेमो क्लास। आज हम लेकर आए हैं असली टॉपिक जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, ठीक है ना। 11th क्लास वालों के लिए आज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ये समझ लो। आज से आपकी शुरुआत है, ठीक है ना। तो पहली यूनिट है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड में से पहला ही चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है ये यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर में इतिहास है, हिस्ट्री, थ्योरी, साइंस की, वो बाद में हम करा देंगे, ठीक है। इसलिए हम जो एग्जाम में आएगा उसको पहले डिस्कस करने वाले हैं। जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो चैप्टर है ना पहला, उसमें से एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन वो उसमें इतिहास है। लेकिन उस दिन किसी दिन टाइम मिलता है तो उस दिन उसको समझा देंगे, वो नॉलेज के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित कुछ बातें, ठीक है ना। जैसे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी यूनिट की, जो मात्रक होते हैं, और मापने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, एक्चुअली ये जो यूनिट है ना, यूनिट और ये मापने के लिए मात्रक है, इनके बिना साइंस अधूरी है, फिजिक्स अधूरी है। इनके बिना हम कुछ सोच भी नहीं सकते। ये हमें इसलिए हमें इसको इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं ज़्यादा, क्योंकि जैसे मान लो हमें किसी का हमें वैल्यू पता करना हो, जैसे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि क्रिकेट की बॉल होती है गेंद, और फुटबॉल जो होती है उसमें क्या अंतर है। तो हम अनुमान से बता सकते हैं कि वो छोटी होती है, वो इतनी बड़ी होती है। तो हम जब तक कोई एक स्पेशल उसके लिए यूनिट नहीं मिलेगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये इतनी बड़ी है, इससे नहीं बता सकते ना, सरल नहीं होगा। इसलिए तो उसी प्रकार कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम वजन जब मापते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं इतना भारी हूँ, मान लो, वैसे यूनिट तो हमें अभी नहीं, अलग रख देते हैं यूनिट को, तो अनुमान से वैसे ही तो बता रहा हूँ। मतलब मान लो मैं इतना भारी हूँ, तो एक छोटा सा बच्चा और ले लो, तो छोटे से बच्चे में और मुझ में कंपेरिजन किया जाए वजन में, वेट में, तो क्या डिफरेंस होगा। तो हम उस डिफरेंस को किस में मापें, क्या कहें उसको नाम तो देना होगा ना। तो इसीलिए हमें यूनिट की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप दुकान पर जाते हो तो आप कहते हो कि हमें आधा किलो चीनी चाहिए, आधा किलो चावल चाहिए। तो जब उस दुकानदार से आप कहते हो कि आधा किलो चाहिए, तो वो समझ जाता है कि आधा किलो यानी 500 ग्राम, ठीक है। तो यूनिट वो समझ जाता है, ठीक है। तो यूनिट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम यूनिट ना लगाओ, डायरेक्ट दुकानदार से ये कह दो कि हमें 500 ग्राम मत लगाओ। यूनिट क्या है, ग्राम। जब हमने ग्राम कहा है तभी तो यूनिट लगी है उसमें। हम ग्राम नहीं कहेंगे दुकानदार से, डायरेक्ट ये कह देंगे हमें 500 चीनी दे दो, हमें 500 चावल दे दो। तो इसका क्या महत्व रहा इस बात का। जैसे कि जब तक हम ग्राम नहीं कहेंगे कि हमें 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम चावल, तब तक वो नहीं समझेगा। अरे 500 चावल क्या मतलब, 500 चावल कैसे दे सकता है वो, 500 चीनी कैसे दे सकता है। तो आप आई होप आपको अब क्लियर होगा कि यूनिट हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यूनिट कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। जितनी राशियाँ हैं भौतिक, उन्हीं के अकॉर्डिंग बहुत सारी मात्रक भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो भौतिक राशियाँ हैं, वो ये बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं वैसे तो, ठीक है। खास तरीका से 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है ना। वैसे 2 प्रकार की होती हैं भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, और जो खुद में मूल राशियाँ होती हैं वो खुद में स्वयं में होती हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं, वो 7 प्रकार की होती हैं, 7 होती हैं, ठीक है। लेकिन वो खुद में
पूर्ण रूप से बनी होती हैं, ठीक है, वो किसी का सहारा नहीं लेती हैं। और जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियों से मिलकर ही बनती हैं, ठीक है। तो मूल राशियाँ अपने आप में पूर्ण हैं और व्युत्पन्न राशियाँ अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक है, वो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। तो हम आपको मूल राशियों के मामले में बताते हैं पहले, ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ बाद में ये उसी से बन जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डालिए मूल राशि, मूल राशि। तो मूल राशियाँ 7 होती हैं, वो पहले मैं दिखा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। मौखिक याद करना चाहिए भाई, आप 11th में नए बच्चे हो, आपको नहीं याद होंगी, तो मैं कहता हूँ कि पहले आप लोग 7 याद कर लीजिए। वैसे तो आपको आगे चलकर बहुत सारी याद करनी पड़ेगी, जब तक याद नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना काम तो कर सकते हो, होमवर्क है ये आपके लिए। इस 7 भौतिक राशियाँ जो दे रहा हूँ मूल राशियाँ, इनको आपको आज याद करना है, ठीक है। तो नंबर 1 लंबाई, आप लोग इसको तो अच्छे से जानते हो, लंबाई। नंबर 2 द्रव्यमान, ठीक है। तीसरा है समय, ठीक है। चौथा क्या है, ताप। पांचवा है विद्युत धारा, विद्युत धारा। छठवां है ज्योति तीव्रता। सातवां क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां 7 होती हैं, ठीक है ना। कितनी है, 7 हो गई, 7 हो गई, ठीक है। ये आपको कंठस्थ याद कर लेना, और इसी के जस्ट बगल में इसी की मात्रक लिख देते हैं, यूनिट। और ये भी भौतिक राशियों के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, इनके मात्रक, यूनिट। लंबाई मात्रक होता है मीटर, ऐसा ही मात्रक लिखते हैं, ठीक है ना, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है। समय का मात्रक होता है सेकंड। ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ठीक है। तो ये हैं भौतिक राशियां। ठीक है। ये हैं इनके मात्रक। ठीक है। अब इनके प्रतीक चिन्ह काय से इनको डिनोट करते हैं, वो चिन्ह भी आप लोग समझ लीजिए। मीटर को एम से, ठीक है, किलोग्राम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को स्मॉल एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को केडी और मोल को मोल। ठीक है। तो ये क्या है, प्रतीक है, इनको हिंदी में कहते हैं प्रतीक, चिन्ह। ठीक है। तो इतना मटेरियल आपको होमवर्क में देता हूँ, ये आपको अच्छे से रटना है, समझना है, पढ़ना है। ठीक है, याद करना है। तो जब आप लोग इतना याद कर लोगे, भौतिक राशियां और इनके मात्रक और इनके प्रतीक, तो इससे आगे आने वाली जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ना, उनको तो आप लोग मैं समझा दूंगा, वो इन्हीं से बन जाती हैं। ठीक है।
वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो हाँ, आप और डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आप लोगों को याद करना हो तो करना ही, उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब मैं आपको समझाता हूँ भौतिक राशि में। अब मैं समझाता हूँ मात्रक सच में होता क्या है, ये यूनिट क्या होता है और मापन क्या होता है, वो समझो ठीक से। इसको उतार लो, मैं इसको रख कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम कह सकते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक, यूनिट, यूनिट सच में होता क्या है, इसको समझो ना पहले। मात्रक क्या होता है? मात्रक, मात्रक को हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का मान ले सकते हैं हम, परिमाण, ठीक है। और उसका ऐसा परिमाण लीजिए आप लोग जो मानक रूप से हो, मतलब कम से कम भाग ले लीजिए, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। और उसका एक नाम रख देते हैं, उसी को मात्रक कहते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू कोई ले लेते हैं, ठीक है, और उसको कोई नाम दे देते हैं कि ये है, तो उसको कहते हैं मात्रक, ठीक है। अब बात आती है मापन की। मापन क्या होता है? मापन ये होता है कि किसी भी भौतिक राशि की उसी भौतिक राशि के मात्रक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन। जैसे कि कोई भौतिक राशि है, ठीक है, उसी भौतिक राशि का हम अगर उसकी उसी भौतिक राशि की मात्रक से हम उसकी तुलना कर लें तो मापन कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग इनको समझ लेना, ठीक है। ये एग्जाम में तो नहीं पूछेगा कि मात्रक क्या होता है, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है मैंने, ठीक है। एग्जाम में तो ये कभी आ ही नहीं सकता, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। वो ये थोड़ी पूछेगा मात्रक क्या होता है, कभी नहीं पूछेगा। ये मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए मात्रक क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि के स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं, उसी को एक नाम रख देते हैं कि ये है, उसी को हम मात्रक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि किलोग्राम, पहले ये मात्रक कैसे नाम पड़ा हुआ है, ऐसे नाम पड़ा हुआ कि द्रव्यमान भौतिक राशि, उसी का कोई एक वैल्यू नहीं होगी, इतनी वैल्यू जो 1 किलो के लगभग हो। तो किलो तो बाद में नाम रखा ही, किलो रखा है, वही तो मात्रक है। केजी, वही तो मात्रक है, लेकिन वो वैल्यू होती है, वो उन्होंने स्टैंडर्ड मानकर इतनी रखी है कि हाँ इतनी वैल्यू को हम इतना कहेंगे। आई होगा, कोई समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातों को हमेशा याद रखना। कौन क्या क्या बातें हैं? नंबर 1 आंकिक मान, नंबर 1 आंकिक मान, नंबर 2 इसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और दूसरा उसका मात्रक, इन दो बातों पर हमेशा गौर करते हैं जब किसी को हम मापते हैं तब। देखिए, इनको हमेशा याद रखना। जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आंकिक मान और मात्रक, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। देखिए, जब भी हम किसी को जब मापते हैं तो इसी प्रकार से तो मापते हैं कि ये 5 किलो, ये 60 किलो, या फिर ये 50 मीटर, ये 25 मीटर, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो हम कह सकते हैं ये 25 मीटर है। क्या है ये? 25 मीटर, कितनी दूरी है ये, कोई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें समझने की बात ये है, इस 25 मीटर में ये जो 25 लिख रहा है ना, 25,
इसको तो हम कहेंगे आंगिक मान, ठीक है। और जो मीटर लिख रहा है जो अलग से हिंदी में, ये इसको हम कहेंगे मात्रक। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आगे लिखा होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, वैल्यू मान होता है, उसको कहते हैं आंगिक मान, और पीछे लगा देते हैं मात्रक, वो मात्रक होता है, ठीक है। तो जब तक आप लोग मात्रक नहीं लगाओगे तो इस आंगिक मान का कोई महत्व नहीं रहेगा। भाई मीटर जब तक नहीं कहोगे तब तक क्या 25 क्या है, कुछ भी हो सकता है, 25 किलो भी हो सकता है, 25 फुट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। जब तक आप लोग मात्रक नहीं लगाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा क्या है ये। तो किसी भी वस्तु को मापने के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ मीटर क्या दर्शाता है और आंगिक मान क्या दर्शाता है। मीटर दर्शाता है ये, मतलब मात्रक ये दर्शाता है कि ये जो मान लो ये 25 मीटर में दूरी बताई है, तो ये दूरी इतने मीटर है, मतलब मीटर एक मात्रक अपने आप में, वो मात्रक है, ये बताता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आंगिक मान, ये क्या बताती है, ये बताती है कि इसमें 25 मीटर जो हमने जो भौतिक राशि ली है, तो इसमें आंगिक मान ये दर्शाता है कि ये जो मीटर है ना मात्रक, ये मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। तो हम कह सकते हैं इसमें कितनी बार सम्मिलित है, 25 बार सम्मिलित है मात्रक। न्यूमेरिकल वैल्यू ये दर्शाती है कि मात्रक उस वस्तु में कितनी बार सम्मिलित है। अब मैं कह दूं 5 मीटर, तो मीटर कितनी बार सम्मिलित है इसमें, 5 बार। अब मैं कहूँ 6 किलो, तो किलोग्राम जो है ना वो 6 बार सम्मिलित है। तो मात्रक ही तो है किलोग्राम, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मात्रक, सॉरी ये न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है ना, 6, ये 6 बार कौन सम्मिलित है, किलोग्राम, यानी मात्रक ही सम्मिलित है 6 बार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हल्की हल्की वीडियो बनाया करेंगे ताकि आप लोग पूरा देख लिया करो और अच्छे से समझ लिया करो। अब उसमें क्या फायदा, अभी मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूँ, यही पढ़ने कुछ पढ़े नहीं, आप लोग बोर हो जाओगे, समझ में ना आए तो मज़ा नहीं आता है। मैं चाहता हूँ चाहे टाइम लग जाए लेकिन अच्छे समझ में आना चाहिए। वीडियो छोटी होगी तो आप लोग मन से पूरी देख लोगे। अब कर दूँगी 2 घंटे की तो आप लोग फिल्म की तरह नहीं देखोगे। 2 घंटे 2.5 घंटे की वो फिल्म होती है, उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। मैं चाहता हूँ 20 मिनट से ज़्यादा ना होने वीडियो। आई होप आपको समझ में आ जाओगा।